हनुमानगढ़ में लगातार जिस प्रकार से पानी बढ़ रहा है उसके बाद से धीरे धीरे संकट और गहराता जा रहा है। जिस प्रकार से जहां जहां से घग्गर नाली गुजर रही है वहां वहां के जो आसपास के अति संवेदनशील और संवेदनशील जो इलाके हैं उन्हें कहीं ना कहीं सतर्क रहने की अब आवश्यकता ज्यादा आन पड़ी है, क्योंकि पीछे से पानी का दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जहां कल तक 5000 चल रहा था अब वो 5500 क्यूसेक के लगभग कर दिया गया है। अब पहले तो मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। एक सुबह ही एक सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे और तमाम जगह पे एक तस्वीर घूमी थी भी 15 एसटीजी यानी सहजीपुरा ग्राम पंचायत में 15 एसटीजी चक में ये एक जगह थी जहां से ये बांध जो था वो धीरे धीरे रिसने लगा था, थोड़ा टूट गया था और उसके बाद ये जो पानी है वो पूरा इस खेत में भर गया था। तमाम जो यहाँ के लोग हैं इन्हें पता चला, तमाम यहाँ की जो नरेगा की लेबर लगी हुई थी, इसके अलावा ग्रामीण यहाँ मौजूद थे और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी गई और गांव के सरपंच से लेकर तमाम लोग आए। पहले जो इसे मिट्टी से भरा गया, उसके बाद इसमें कट्टे भी डाले गए और तमाम चीजें की गई। जो तस्वीरें सुबह ऐसी लग रही थी जैसे घग्गर नदी जो अपने उफान पे आ चुकी है वो लगातार अब टूटने लगी है। तो टूटने की पहली तस्वीर यहीं से आई थी। मैं थोड़ा सा आगे आपको लेके जाना चाहूंगा। जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं पानी के बहाव की, तो बहाव धीरे धीरे पानी का जो है वो तेज होना शुरू हो चुका है और अब जिस प्रकार से प्रशासन ने भी, जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने भी इस प्रकार का दावा कर दिया है भी अब धीरे धीरे हो सकता है भी ये 17,000 क्यूसेक जो पानी है वो 20 तक पहुंचेगा और 20 से अप होते ही वो जिले में रेड अलर्ट घोषित कर देंगी। तो अगर रेड अलर्ट हो जाता है तो उसके बाद ये अनुमान लगाया जा सकता है भी उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि प्रशासन लगातार इस प्रयास में है भी ज्यादा से ज्यादा पानी जो IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में चला जाए, उसके लिए प्रयास कर रही है। बांध के जितने भी वो घग्गर साइफन के जितने भी गेट है, एस्केप है, वो सारे खोल दिए गए हैं और लगातार उसमें पानी जा भी रहा है। बताया जा रहा है भी 2000 से 2300 क्यूसेक जो पानी है वो इंदिरा गांधी नहर में प्रवाहित होना शुरू हो चुका है। कुछ दबाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से घग्गर नदी उफान पे धीरे धीरे नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मेरे साथ सरपंच है सहजीपुरा के। ये सुबह सुबह एक तस्वीरें वायरल हुई थी सभी जगह पे भी, सहजीपुरा में ये जो है बांध टूट गया है, क्या था ये? सर ये लगभग मेरे पास 7:30 बजे फोन आया कि यहाँ पे पानी निकल रहा है। तो हमने यहाँ पे जब साथ में लेबर लगी हुई थी यहाँ से बिल्कुल एक मरबा पीछे, तो हमने लेबरों को मिनटों में सूचना की कि जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुंचे और तब तक गांव से ग्रामीण भी आ गए हैं। तो आके देखा तो ज्यादा नहीं था, अभी नीचे एक पाइप दबाई हुई थी किसी काश्तकार ने, तो काश्तकार वो पाइप नीचे से निकल गई जिसके कारण थोड़ा पानी रिसाव हुआ था। और ये नहीं है कि पूरा बांध टूटा था, पूरा बांध नहीं टूटा था, ऊपर से बिल्कुल सेफ था और आके आधे पौने घंटे में हमने इसको बिल्कुल सही कर लिया। लगभग कितने बजे की बात थी और सूचना कैसे मिली आपको? लगभग 7:15 बजे ये पानी निकलने लगा था। 7:25-30 के आसपास मेरे पास यहाँ से फोन गया कि इस तरीके से पानी रिसाव हो रहा है। तो हम 7:40-45 तक हमने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया था और 8:15 बजे तक इसको सही अपने रोकथाम कर दी पानी की। जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि जिस प्रकार से उन्हें सूचना मिलने के बाद यहाँ जो ग्रामीण बैठे थे, यहाँ जो लेबर बैठी थी नरेगा की, उन्होंने प्रयास किया और उसके अलावा जो आसपास के लोग जो भी जिन्हें भी ऐसा लगा, जिनके पास जो भी सामान था वो लेकर यहाँ पहुंचे और उन्होंने पूरे प्रयास के साथ इसको एक बार के लिए बंद कर दिया है। और अगर अब मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो जहाँ ये बांध नया बनाया गया या थोड़ा सा इसको बनाया गया है, कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा आगे आके वो इस चीज को दिखाए। अब इसकी थोड़ी दूरी जो है वो हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है अब ये धीरे धीरे आपने कह सकते हैं अभी एक मजबूती पे पहुंच गया है। तो अब लगातार जो है सतर्कता बरतने की, जैसे कि लगातार जो पीछे से अलर्ट आ रहा है उससे यही हो रहा है भी अब सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और धीरे धीरे पानी जो है ये बढ़ोतरी होगी। क्योंकि घग्गर साइफन से अगर मैं बात करूं, सेम नाला की अगर मैं बात करूं, घग्गर नाली बेड की, तो दोनों ही अभी फिलहाल ओवरफ्लो चल रहे हैं। क्योंकि आज सुबह सुबह समाचार आया था अभी सेम नाले में भी रिसाव हुआ है, तो वहां पर भी 3 से 4 गांव जो है अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। तो पानी का दबाव जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और जो भी प्रशासन दिशा निर्देश दे रहा है उसका पालन करना चाहिए। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश चिंपा के साथ कुलदीप शर्मा, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव।